हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे केजे स्टडी पॉइंट चैनल में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रीड लेवल सेकंड के लिए, साइंस के विद्यार्थियों के लिए। इसमें आपको साइंस से संबंधित लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन मिलेंगे और वो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। जिस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट्स की ज़रूरत होगी वहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे। मेरे खुद के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ इनको रोज़ और आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो अभी कुछ क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी इनका रिवीजन करते हैं और आप ईयरफोन लगा के ध्यान से इनको सुनिए। अपन डेली रूटीन में करेंगे तो ये रोज़ रोज़ याद हो जाएंगे। इनको लगभग हम रोज़ाना एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ई की कमी से कारण। दूसरा क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो अब हम सारे विटामिन के रासायनिक नाम देख लेते हैं। इसमें है विटामिन ए का नाम है रासायनिक रेटिनोल, B1 का थायमीन, B5 का निकोटिनेमाइन या नियासिन, नियासिन आता है एग्जाम में, B7 का साइनोकोबालामीन। ये B1, B5 और B7 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें से पूछते हैं। फिर विटामिन सी का नाम है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक, ये आ गया। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिनोक्यूनोल। हमने सारे विटामिन के रासायनिक नाम देख लिए। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है पीलिया रोग। चौथा है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है नाइट्रस ऑक्साइड। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, तो इसका आंसर है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह रोग हो जाता है। अब ये भी पूछ सकता है इंसुलिन कौन से अंग से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अग्नाशय को तो सभी याद करते हैं, लेकिन ये जरूरी है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। वहाँ पे ऐसे पूछता है कौन सी कोशिकाओं से, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील है ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। वसा में विटामिन घुलनशील है, ये जल में विटामिन घुलते हैं बी और सी। वसा में विटामिन घुलनशील है ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील है और बाकी जल में बी और सी घुलनशील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? सही आंसर है ड्रैकनकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायरस जनित रोग है? तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, मैंने लिख दिया वायरस जनित रोग, एड्स, पोलियो, खसरा, ये वायरस जनित रोग है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर है रेटिनॉल। इस प्रकार क्वेश्चन रिपीट भी होते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको बार बार रिवाइज होते रहेंगे और याद होते रहेंगे। टिटनेस के लिए टीका है, टिटनेस के लिए टीका लगाया जाता है DPT। टिटनेस में प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र और इसमें जीवाणु का नाम होता है क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। टिटनेस में कौन सा अंग प्रभावित होता है ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस कुत्ते के काटने या मतलब ऐसे जानवरों के काटने से होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। पोलियो की दवा शिशु को पिलाई जाती है जन्म के बाद 3रे माह, 4थे माह और 5वें माह, इन माह में पोलियो की दवा पिलाई जाती है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग का वाहक होता है? मतलब हीमोफीलिया रोग स्त्री के कारण फैलता है या पुरुष के कारण? ये होता है
स्त्री के कारण। स्त्री इसका वाहक होती है, मतलब अगर किसी स्त्री के हीमोफीलिया रोग होगा तो उसके बच्चों में भी हीमोफीलिया रोग होगा। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। जिप्सम का मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है, इसका नाम है क्लोरोक्वीन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होकर रक्त स्राव रोकता है? विटामिन के। विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछ सकता है, अपन ने वहाँ पे पहले डिस्कस कर लिए थे। इसका नाम है क्विनोन। इसके स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जी, आंतों में भी उत्पन्न होता है ये, आंतों से में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। संक्रामक रोग है मलेरिया। मलेरिया एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक नाम, तो इसका नाम है डिटो। इजी क्वेश्चन है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है चेचक। चेचक जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द दिया था फंक ने। अग्नाशय के सही ढंग से कार्य न करने पर कौन सा रोग हो जाता है? ये होता है मधुमेह, क्योंकि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से वो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से वो कौन स्रावित होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। एडवर्ड जेनर द्वारा किस रोग का टीका विकसित किया गया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक रोग का टीका विकसित किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन रेट सेकंड लेवल में आते हैं, तो इनको रिवीजन करती रहिएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है विटामिन के, ये रिवीजन रिपीट हो गया। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमेलेसिस। ऑस्टियोमेलेसिस होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी का आविष्कार किया था हॉलकट ने। विटामिन सी का आविष्कार हॉलकट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है सर रोनाल्ड रोस को। मलेरिया रोग की खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? अब इससे संबंधित फैक्टर देख लेते हैं। तिल्ली व लाल रदित कणिकाएं, ये परजीवी कौन से परजीवी के कारण होता है मलेरिया रोग? प्लाज्मोडियम के कारण। इसका वाहक है एनाक्लीज मच्छर। ये थोड़ी सी सही नहीं है PDF, फिर भी आप एडजस्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ पूरा। प्रथम प्राकृतिक जैविक है पेनिसिलिन। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है लगभग 80%। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस। मानव शरीर में आहार मुख्य तथा छोटी आंत में पचता है। छोटी आंत की कितनी लंबाई होती है? 7 मीटर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? 1983 ईस्वी में। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बन। आयोडीन की कमी से संबंधित विकारों पर नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुंह से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। एक असामान्य जन्मजात विकृति जिसमें हृदय बाईं ओर की बजाय दाईं ओर होता है, तो इस विकृति को कहते हैं डेक्ट्रोकार्डिया। डेक्ट्रोकार्डिया में बाईं ओर की बजाय दाईं ओर होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आंतरिक रूप से कौन सा है? यकृत। अकेपेनिया का अर्थ है रक्त में कैल्शियम की कमी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क प्लस थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस बराबर अग्र मस्तिष्क बनता है। इसमें प्रमस्तिष्क का भाग होता है 80 से 85%। यहाँ से ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य संपादित होता है। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। हृदय की पेशियों में कम
रक्तापूर्ति के कारण होता है। एंजाइमा पेक्टोरियल। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसमें से ये एडिनोहाइपोसाइसिस और न्यूरोटाइफोइस निकलते हैं। जब धमनियाँ मोटी व कम लचीली हो जाती है तो इसे कहते हैं अथीरियोस्क्लेरोसिस। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।